आइए आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में काफ़ी चीज़ों को समझा। आज हम लोग और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के संपूर्ण स्थल क्षेत्र का लगभग 20.4% अफ्रीका में है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे विषुवत, कर्क तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा व एशिया से अरब सागर से पृथक होता है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि 20वीं शताब्दी तक अफ्रीका के आंतरिक देशों के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अफ्रीका का विस्तार 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश तथा 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार पाया जाता है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिसका विस्तार दोनों गोलार्धों में है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदी नील नदी है तथा दूसरी मुख्य नदी जायरे है जो मध्य अफ्रीका में बहती है। आयतन की दृष्टि से सर्वाधिक जल प्रवाह जायरे नदी द्वारा ही होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अफ्रीका एशिया से सुएज जलसंधि से जुड़ा हुआ है एवं यूरेशिया से 3 स्थलों पर अलग होता है। ये हैं, पहला है जिब्राल्टर जलसंधि, दूसरा है सुएज नहर और तीसरा है बाब अल मंदेब जलसंधि। अफ्रीका का सबसे उत्तर बिंदु एल घिराम पॉइंट है और ट्यूनीसिया में स्थित है तथा दक्षिणी बिंदु केप अगुलहास है जो दक्षिण अफ्रीका के पास है तथा सबसे पूर्वी बिंदु हाइगुन पॉइंट है जो सोमालिया के पास है एवं सबसे पश्चिमी बिंदु केप वर्डे स्थित है जो एलमादी पॉइंट सेनेगल के पास है। यह सिनाई प्रायद्वीप द्वारा अफ्रीका महाद्वीप एशिया से संबंध है जिसे अब सुएज नहर निकालकर पृथक कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कुल 54 देश हैं जिसमें 16 देश स्थल रुद्ध हैं। पश्चिमी भागों में नाइजर, दक्षिण में जैम्बेजी व ऑरेंज अफ्रीका की अन्य प्रमुख नदियां हैं। स्टैनले जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से ऊंचा एवं चौड़ा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 भाग मरुस्थल है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा यह उत्तरी अफ्रीका में विस्तृत है। वहीं कालाहारी अपेक्षाकृत छोटा मरुस्थल है। इस मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार बोत्सवाना में है परंतु यह दक्षिण अफ्रीका में भी विस्तृत है। अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय दशाओं का सर्वाधिक विस्तार है तथा यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर विश्व का सबसे ऊंचा तापमान दर्ज किया गया है। ऊंचे पर्वतीय व पठारी क्षेत्रों में
साधारण तापमान रहता है। और इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत वृत्त के निकट दोनों ओर उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों से समृद्ध है। समाना प्रकार की जलवायु विषुवतीय जलवायु के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और आगे हम लोग देखेंगे कि इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, किंतु विषुवतीय जलवायु प्रदेश से इन क्षेत्रों में प्रायः कम वर्षा होती है। इस महाद्वीप के एक बड़े भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना क्षेत्रों में वन क्रमशः विरल व कम वृक्ष वाले होते हैं। अंततः उनका स्थान घास भूमि ले लेती है। लंबी व मोटी घास सवाना के नाम से जानी जाती है। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी पशुओं की उपस्थिति है। सवाना के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर विस्तृत मरुस्थलों की स्थिति है। उत्तरी मरुस्थल सहारा तथा दक्षिणी मरुस्थल कालाहारी है। इन क्षेत्रों की जलवायु गर्म व शुष्क है व वर्षा अत्यंत ही कम होती है। इस प्रकार की उष्ण एवं अत्यधिक शुष्क जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। इन क्षेत्रों में कैक्टस, नागफनी व खजूर के वृक्ष उगते हैं। सहारा में उष्ण तथा कालाहारी में शुतुरमुर्ग मुख्य जीव हैं। अफ्रीका पठारों का महाद्वीप है। यह पठार दक्षिण और पूर्व में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है। पठार के पूर्वी भाग में विषुवत रेखा के निकट कुछ ज्वालामुखी पर्वत शिखर हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक शिखर किलिमंजारो पर्वत इसी पूर्वी उच्च प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। महान भूभ्रंश घाटी अफ्रीका का विशेष भौतिक लक्षण है। भूभ्रंश घाटियाँ धरातल में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी और गहरी घाटियाँ हैं। यहाँ भ्रंश घाटियों की एक लंबी श्रृंखला है। जुरासिक से अर्सियन युग तक अनेक भूगर्भिक हलचलों से प्रभावित होने के कारण इसका विस्तार मृत सागर सी से लेकर दक्षिण में मलावी झील तक है। अफ्रीका की इन भूभ्रंश घाटियों में जल एकत्रित होने से अनेक झीलों का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार से अफ्रीका के उच्च प्रदेश में कई बड़ी झीलें हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विषुवत रेखा इस झील से गुजरती है। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। उत्तरी अफ्रीका में नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत के नाम से जानी जाती है। एटलस पर्वत श्रृंखला यूरोप के आल्प्स पर्वत श्रृंखला का विस्तारित भाग है। एटलस पर्वत कई विभिन्न श्रृंखला के उत्तरी भाग में विस्तृत हैं, जैसे रीफ एटलस, ग्रेट एटलस, एंटी एटलस आदि। दूसरी पर्वत श्रेणी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के साथ ड्रेकेंस वर्ग पर्वत के रूप में है। यह एक प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका के उत्तरी व दक्षिणी तटीय प्रदेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। अफ्रीका के दक्षिणी एवं पूर्वी उच्च भूमि प्रदेशों की जलवायु शीतल है। इस जलवायु क्षेत्र में सेब, नाशपाती, जैतून, अंगूर एवं अन्य पेड़ पौधे यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। मिट्टी, जल, खनिज, वन एवं अन्य साधनों को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप की 10% भूमि ही कृषि योग्य है।
नील नदी की घाटी में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जबकि पूर्वी अफ्रीका में ज्वालामुखी लावा से निर्मित मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्य व नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की अधिकांश खाद्य फसल कंदमूल है, जिन्हें रतालू व कैसावा मुख्य हैं। मक्के का महत्व अन्य अनाजों के संदर्भ में अधिक है। गेहूं, चावल व ज्वार का भी उत्पादन इस महाद्वीप में किया जाता है। गेहूं की फसल का उत्पादन शीत ऋतु में मिस्र व मोरक्को में होता है। नील नदी घाटी का क्षेत्र मिस्र में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया मुख्य जौ उत्पादक देश हैं। वहीं लीबिया तथा ट्यूनीसिया क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में मक्का का उत्पादन होता है। इस फसल का उत्पादन अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों व सिंचाई समृद्ध क्षेत्रों में होता है। चावल का उत्पादन मुख्य क्षेत्र नील नदी घाटी का क्षेत्र है। मिस्र विश्व में लंबे रेशे वाले कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र के अलावा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया आदि मुख्य उत्पादक देश हैं। नकदी फसलों में मूंगफली, कोको, कपास, गन्ना, रबड़ व काजू प्रमुख हैं। गन्ना का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, मॉरिशस, केन्या, जिम्बाब्वे, मेडागास्कर आदि देशों में किया जाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे काजू का उत्पादन मोजाम्बिक व तंजानिया में किया जाता है। नाइजीरिया व लाइबेरिया में भी काजू का उत्पादन होता है। नारियल उत्पादन कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया व तंजानिया में होता है। और इस प्रकार से उच्च वर्षा वाले पठारी भाग तथा हल्की ढाल चाय की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। केन्या, तंजानिया, मलावी, जिम्बाब्वे तथा मोजाम्बिक में चाय का उत्पादन होता है। कहवा एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इथोपिया, आइवरी कोस्ट, तंजानिया व कैमरून मुख्य उत्पादक देश हैं। कोका का उत्पादन आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया तथा कैमरून आदि देशों में होता है। अफ्रीका विश्व में सीसल का सबसे बड़ा निर्यातक है। तंजानिया में सीसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जंजीबार व पेम्बा द्वीपों पर लौंग व नारियल का उत्पादन होता है। विश्व में इन द्वीपों पर लौंग का उत्पादन अधिक होता है। पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी देशों में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। इससे अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में तो वृद्धि हुई ही है, किंतु खाद्य फसलों के अंतर्गत उपयोग में आने वाली भूमि का प्रतिशत घटा है। वर्षा के अभाव में कई देशों में सूखे की स्थिति है। इन कारणों से अफ्रीका के देशों में अनाज की भारी कमी हो गई है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका वन संसाधनों के संबंध में समृद्ध महाद्वीप है। इमारती लकड़ी के अलावा अन्य वनोत्पाद भी इन वनों से प्राप्त होते हैं। मध्य अफ्रीका का विस्तृत क्षेत्र इन वनों से समृद्ध है। महोगनी जैसे अनेक मूल्यवान वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इन वनों में रबड़ के वृक्ष जंगली रूप में उगते हैं। रबड़ के वृक्षों के सही रोपण से इन वृक्षों से प्राप्त रबड़ का निर्यात किया जा रहा है। अफ्रीका में नारियल के वृक्ष विषुवत वृत्त के निकट जंजीबार व पेम्बा तथा तंजानिया के तटीय भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में तेल ताड़ के वृक्ष अधिक मिलते हैं। नाइजीरिया में इस फल के तेल का निर्यात किया जाता है। कोको वृक्षों से पेय पदार्थ प्राप्त होता है। कहवा के समान कोको एक पेय है जिससे चॉकलेट बनती है। कोको के वृक्षों की अधिकता विषुवतीय निम्न भूमि प्रदेशों में है। और आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका अन्य बहुमूल्य खनिजों में संपन्न है। विश्व में सोना, हीरा व प्लैटिनम के उत्पादन में इस महाद्वीप का प्रमुख स्थान है।
अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सोना व प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। यहाँ कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टिन, बॉक्साइट, यूरेनियम तथा तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूरेनियम सोने की खानों के साथ पाया जाता है। नाइजीरिया, गैबान तथा नामीबिया यूरेनियम उत्पादक देश हैं। खनिज तेल महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है। लीबिया, अल्जीरिया तथा नाइजीरिया प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। और इस प्रकार से अफ्रीका में नाइजीरिया सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, किंतु लीबिया भंडारण की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। मैग्नीज के भंडारों का कालाहारी क्षेत्र में संकेंद्रण है। गैबान में मैग्नीज के भंडार समृद्ध हैं। वहीं तांबा का भंडारण जाम्बिया से लेकर कटंगा तक है। जायरे तथा जाम्बिया तांबे के प्रमुख उत्पादक देश हैं। अफ्रीका में टिन नाइजीरिया, जायरे तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। गिनी में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार मेडागास्कर तथा पोटास का भंडार कांगो में है। अफ्रीकी महाद्वीप कोयले के भंडारण तथा उत्पादन के क्षेत्र में समृद्ध नहीं है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, जायरे व नाइजीरिया में कोयला उत्पादन होता है। दक्षिण अफ्रीका में हाईवेल्ड तथा नटाल क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका की जनसंख्या विवरण में काफ़ी असमानता है। उत्तर में सहारा मरुस्थल व दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल में जनसंख्या अत्यंत कम है। नील नदी की घाटी और उसके डेल्टा प्रदेश में तथा पश्चिम अफ्रीका के भागों में जनसंख्या का अधिवास सघन है। यहाँ के लोगों में काफ़ी विविधता है। यहाँ 70% लोग अश्वेत हैं तथा शेष जनसंख्या यूरोप व एशिया से आई हुई है। आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका में बुशमैन जो कालाहारी में पाए जाते हैं, पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, बद्दू सहारा में पाए जाते हैं। ये जनजातियां मूल रूप से अफ्रीका की 75% से भी अधिक जनसंख्या में संकेंद्रित है, जो इस प्रकार है। पहला है निचली नील घाटी, नेक्स्ट है एटलस तट, तीसरा है गिनी तट, चौथा है दक्षिण अफ्रीका मध्यवर्ती पठार एवं तटीय क्षेत्र, और आगे है विक्टोरिया झील के चारों ओर स्थित पठारी भाग। अफ्रीका में विस्तृतीय क्षेत्र में वर्षा होने एवं नदियों के मार्ग में अनेक जलप्रपातों की उपस्थिति के कारण जल विद्युत की अपार संभावना है। पश्चिमी अफ्रीका में जल विद्युत उत्पादन का महत्व अधिक है। यह क्षेत्र बॉक्साइट की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण यहाँ एल्यूमीनियम उद्योग का विकास हुआ है। कांगो नदी की संभाव्य जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप के बारे में काफ़ी चीज़ों को समझा, जाना। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।